ये जॉइनिंग कंट्रोल नंबर क्यों दे दिया यार, पूरा टाइम इसी में जा रहा है। ठीक है, आई हैव शेयर्ड द स्क्रीन। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, विच इज कॉल्ड एज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। मैंने आपको कल वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बताया था, सो हम अब देखने वाले हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन ओके, इसको हम बोलते हैं एल टी ई। मैं इसका इम्पोर्टेंस आपको कल बता रही थी कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर दिखेगा। थोड़ा टफ कभी कभी आता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है, बट मेजरली इतना टफ नहीं है टॉपिक। ये मेरिटोरियस स्कूल लुधियाना बॉयज, ये कितने बार ज्वाइन कर रहे हैं? ये इनको मैंने अभी एडमिट किया था, ये फिर से क्या है ये? ठीक है, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब ऐसा फॉर्मेट में इक्वेशन होगा ऐसा जरूरी नहीं है। इक्वेशन तो कुछ ऐसे होगा, कुछ dy प्लस माइनस कुछ dx प्लस कांस्टेंट इक्वल टू 0 एंड ऑल। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको मैनिपुलेट करके या एडजस्टमेंट करके इसको इस फॉर्म में लेके आओ, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। ये क्या फॉर्म है? ये फॉर्म है dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। मतलब क्या, यहाँ पे dy बाई dx का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ y होना चाहिए, और p और q क्या है मैं बताती हूँ आपको। p और q कैन बी, दिस कैन बी कॉन्स्टेंट्स मतलब नंबर्स, ओके, और दे कैन बी फंक्शंस ऑफ x अलोन। मतलब y यहाँ पे है, इसको छोड़ के y और कहीं नहीं होना चाहिए। p और q क्या होने चाहिए? कॉन्स्टेंट्स इधर होने चाहिए। ओके, तो p और q क्या होने चाहिए? इधर कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, या फिर क्या होने चाहिए? f ऑफ x मतलब फंक्शंस ऑफ x होने चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग factor which is also called as if। okay, this is what, this is e power p dx। e के पावर में ये जो p है वो इंटू dx। अब ये इंटीग्रेट कर लोगे आप p dx, उसके बाद जो भी आएगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहेगा। अब इसका सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
सॉल्यूशन होगा y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। ये होगा सॉल्यूशन। ओके, अब इसका एक एग्जांपल लेंगे तो आपको ये समझेगा। देखो ये है इक्वेशन। ये तो क्वेश्चन थोड़ा सिंपल सा है, क्यों? क्योंकि उसने दे ही दिया है कि ये दिख रहा है, मतलब बिल्कुल इसी फॉर्म का दिख रहा है आपको। ठीक? इस फॉर्म का दिख रहा है आपको, इस फॉर्म का dy बाय dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू फॉर्म का दिख ही रहा है। ये उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर आप कंपेयर करो तो dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 है, देन y का कोएफिशिएंट इज 2 बाय x। p की वैल्यू कितनी आएगी? p की वैल्यू आएगी 2 बाय x। व्हाट विल बी q? q विल बी 2x स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैंने आपको क्या बोला था? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e पावर dx। तो अभी हम ये निकालते हैं। e की पावर में p कितना है? 2 बाय x dx। कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन से, तो ये बचेगा dx बाय x। So it will be e पावर 2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाय x कितना होता है? ln x। ओके, अभी e के पावर में ये 2 ln x के पावर में जा सकता है log के रूल से। तो log का रूल क्या होता है? y ln x कैन बी रिटन एज ln x पावर y। ये पहला रूल है log का, वो मैंने यूज किया। दूसरा रूल होता है e पावर ln p अगर है तो इसका आंसर p आता है। तो यहाँ पे भी e पावर क्या है? x स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या आएगा? x स्क्वायर। तो आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x स्क्वायर। ठीक है, याद रखो। नेक्स्ट स्लाइड में रहेगा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन क्या होता है? y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये आ गया y x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q। q क्या था? व्हाट वाज q हियर? q कितना था? 2x स्क्वायर। तो आएगा 2x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है x स्क्वायर dx। तो ये आएगा वाई एक्स स्क्वायर। टू बाहर निकल जाएगा, अंदर ये बना एक्स पावर 4। एक्स पावर 4 का इंटीग्रल कितना है? एक्स पावर 5 बाय 5 प्लस 3। तो ये आंसर है, देखो। कितने लोगों को समझ में आया? जिस गैस कितने लोगों को समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, तो फिर से एक बार हम क्या रिवाइज करेंगे कि क्या फॉर्म होता है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। पी और वाई क्या हो सकता है? हो सकते हैं कॉन्स्टेंट्स या तो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये है पी और क्यू, सॉरी। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? e पावर p dx, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अब ऐसा ना हो और एक एक कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ऐसा भी आता है जो ऐसे ना दिखे। सेम वही होता है एलडीई, बट सिमिलरली ऐसा नहीं दिखता है। वो दिखेगा dx बाय dy px इज इक्वल टू क्यू। मतलब इसका पूरा उल्टा, dx बाय dy हो गया, यहाँ पे y की जगह x हो गया।
अब हम बोलेंगे पी और क्यू क्या हो सकता है, ये कांस्टेंट हो सकते हैं या हो सकते हैं एफ ऑफ वाई। ठीक है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, ई की पावर में, सॉरी ई की पावर में पी डीएक्स होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा वी वाई। ठीक है, और सॉल्यूशन क्या आएगा, वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं, एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। ठीक है, या तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस, ये थोड़ा कम आता है फ्रीक्वेंसी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को करके देखो, तुम लोग अपने से करके देखो। मैं करके दिखाती हूँ, रुको एक क्वेश्चन फिर आप करना ऐसे। ये क्वेश्चन है, देखो ये है क्वेश्चन, जो क्या है, 1 + x² dy by dx plus 2xy minus x²। ओके, सो 1 + x² dy by dx plus 2xy इज इक्वल टू 4x²। तो 1 + x² से डिवाइड अगर हम कर दे तो dy by dx प्लस 2x अपॉन 1 + x² इंटू y इज इक्वल टू 4x², 1 + x²। ये हो गया। मैंने क्या किया, क्यों ऐसे किया मैंने, क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हमको dy by dx का कोएफिशिएंट कितना चाहिए, 1 चाहिए, इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये क्या होगा, ये होगा p, और ये टोटल कितना होगा, ये होगा q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगी e की पावर में p dx, तो विच विल बी e की पावर में p कितना है, 2x अपॉन 1 + x² dx। अब ये इंटीग्रेशन कैसा होना चाहिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम बोलेंगे पुट 1 + x² एज क्या, t, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। सो ये ऊपर कितना हो जाएगा, dt अपॉन t, ये कितना हो जाएगा, 1/t का इंटीग्रल कितना आएगा, ln t। और अभी जो मैंने आपको रूल बताया था, ये e ln p इज इक्वल टू p होता है, तो उस हिसाब से ये कितना आएगा t। मतलब मेरे पास मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, t आ गया। ठीक, अब हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर t था, लेकिन t क्या है x के टर्म्स में, 1 + x², तो ये होगा 1 + x² इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q, q क्या है 4x² अपॉन 1 + x², q इंटू क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। सो ये मैंने q लिखा, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना है 2x अपॉन, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 + x² dx। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, वी आर जस्ट 1 स्टेप अवे ऑफ द आंसर। तो ये आएगा y 1 + x² इज इक्वल टू, ये 1 + x² और ये 1 + x² कैंसिल हो गया। अब इंटीग्रेशन करने के लिए 4x², तो 4 बाहर ले लिया, तो अंदर x² dx है।
तो ये आएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल कितना आएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 6। ये आंसर है। ये अच्छे से इसको देखो और बताओ मुझे कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को नहीं समझ में आया। इसका अगला क्वेश्चन तुमको करना है, तो अच्छे से देखो इसको पहले। ऐसा कोई बहुत तो क्वेश्चन नहीं था, ऐसे ही था, इजी सा था, पता नहीं कुछ अच्छा क्वेश्चन चाहिए मुझको करने का। सेम टाइप। I'm thinking of a question of dx by dy which I'm not finding. These are all dy by dx questions. Yes, we are here. We have arrived at the standard question of dx by dy. Oh, right. I'm not happy with it. इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे एंड यू आर नाउ ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस क्वेश्चन इन, लाइक आप चाहते हो कि इसको हम स्टैंडर्ड एलडीई में करें, तो आप चाहोगे कि dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट 1 रहे। तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 1, ऐसा। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये कुछ भी आपने किया, आपने dy बाई, आपने तो क्या किया था, dy बाई डी एक्स का कोएफिशिएंट आपने 1 बनाने के ट्राई किया, बट ये ऐसा कुछ आया नहीं। dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप का कुछ आया, इसमें तो बैठा नहीं। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं dx बाई डी वाई के लिए ट्राई करती हूँ। तो dx बाई डी वाई के लिए मुझे ये तो यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, x प्लस वाई प्लस 1, और इस dy को मैंने इधर dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और dy को नीचे, तो ये बना dx बाई डी वाई। तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ यहाँ से, dx बाई डी वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 1। अब अगर ये dy बाई dx का फॉर्मेट है, तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो dx बाई dy का क्या होगा, मैंने आपको बताया था, उल्टा कर दो, dx बाई dy यहाँ पे dx इज इक्वल टू q। तो x वाली टर्म क्या करती हूँ, मैं इधर ट्रांसफर कर देती हूँ। तो ये ऐसा दिखेगा, dy बाई dx माइनस x मैंने इधर लिख दिया और उस साइड है y प्लस 1। तो अब कुछ कुछ दिखना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू क्या होंगे, इधर ये कांस्टेंट होंगे या तो क्या होंगे, फंक्शन ऑफ y होंगे। यहाँ पे पी क्यू क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं या फंक्शन ऑफ x होते हैं।
ठीक है, अब ये शायद मेरे हिसाब से तो ये कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया एलडीई में, जो किसके टर्म्स में है, dx बाय dy के टर्म्स में। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से p लिखने की कोशिश करूँ तो जो x के साथ होता है वो p होता है प्लस साइन के बाद। तो यहाँ पे x के साथ प्लस साइन के साथ क्या है, माइनस। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चंस में क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं x के साथ तो 1 है, तो p की वैल्यू वो 1 लिख देते हैं, वहां से सारा आंसर रॉन्ग आना शुरू हो जाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म देखो तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, मतलब ये ऐसा है। ठीक, और x के साथ फिर क्या है, -1, तो p की वैल्यू -1 है, और q की वैल्यू है ये फंक्शन ऑफ y विच इज y+1। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। कुछ पूछना चाहते हो तो चेक बॉक्स में लिखो। तो हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ पे होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p dx, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e पावर p dy। तो e की पावर में p d बाई, तो e की पावर में p कौन है, -1 डी बाई। -1 का तो कोई लेना देना नहीं, तो -y हो जाएगा, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा, यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो लिखते हैं अभी, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, y पावर -y, e पावर -y इज इक्वल टू है, q की वैल्यू लिखेंगे, q क्या है, y+1, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर में -y लिखो या 1/e पावर y लिखो, वो सेम ही है, या फिर ऐसा ही लिखती हूँ मैं अभी। यहाँ पे dy होगा, यहाँ पे क्या होता है, dx होता है, यहाँ पे क्या होगा, dy। तो ये सॉल्यूशन आया, लेकिन अभी इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछो यार प्लीज। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो, फिर मैं आगे करती हूँ। ठीक है, आगे करते हैं इसको। अब इसको इंटीग्रेट करना है, अब इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो मैं दूसरी स्लाइड लेती हूँ। क्या था, x e पावर -y+1, तो ये था x e पावर -y इज इक्वल टू y+1 e पावर -y dy। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, मैंने लेफ्ट साइड तो वैसे ही रख दी, x e पावर -y, इसको खोला तो ये आएगा इंटीग्रल y e पावर -y प्लस इंटीग्रल e पावर -y dy। ठीक है, तो ये x e पावर -y हुआ। ये इंटीग्रल मैं पहले कर लेती हूँ, इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा बच्चों, a पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, a पावर x अपॉन ln a। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, e पावर -y अपॉन ln e, और -y का इंटीग्रल कितना, -y।
क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई ही कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई दिक्कत है क्या किसी को? हम चेन रूल से ये जो लीनियर होता है इसका डिफरेंशियल यहाँ पे लिखते हैं। जैसे मेरे पास अगर हुआ a पावर 3x+4, तो हम क्या लिखेंगे? a पावर 3x+4 अपॉन ln a इंटू 3x+4 का जो भी डिफरेंशियल है 3, वो यहाँ पे लिखते हैं हम चेन रूल से, तो इसलिए मैंने ये -1 यहाँ पे लिखा। ठीक है, प्लस अब क्या बचा? इसका इंटीग्रेशन बचा। इसका इंटीग्रेशन क्या हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं? हम इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं। बाय पार्ट्स मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। बाय पार्ट्स किससे होता है? ILATE। तो ये जो दो डिफरेंट टाइप के फंक्शन है ये और ये, एक तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है? ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक पहले आएगा या एक्सपोनेंशियल? ऑफ कोर्स एल्जेब्रिक पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल दूसरा आएगा। तो एल्जेब्रिक वाला पहला है और एक्सपोनेंशियल वाला दूसरा है। ठीक, ये किसने डिसाइड किया? इसने, मैंने मेरे मन से नहीं लिखा। ठीक, अब बाय पार्ट्स का रूल क्या होता है? फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेशन लिखना चाहे तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, ये रूल है। तो इसमें किसी को दिक्कत है तो उनको जाके बाय पार्ट्स पढ़ना होगा। ठीक है, ये रूल है या इसको लर्न करो, लर्न करना ही होता है ये। क्या है ये? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज y, तो लिखा मैंने y इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड कौन है? e पावर -1 माइनस इंटीग्रेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन कौन है? y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कितना होगा? 1 into integration of second which is y power -y। यहाँ पे because these are in terms of y तो यहाँ पे dy आएगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड रूल dx का ही है। ये y के टर्म्स में इसीलिए dy लिखा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है क्या? बोलो भाई। मेरिटोरियल स्कूल लुधियाना, जास 13, बोलो। रेज्ड योर हैंड्स। बोलो या लिखो चैट में, जास 13 and Meritocracy School Ludhiana. Otherwise, I'll lower your hand. Say now. Response. ठीक है, ये क्या रूल होता है एक बार फिर से मेरे साथ साथ आप बोलना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसका आपके टेक्स्ट बुक्स में एक यस तारा एंड मेटोरियल स्कूल लुधियाना। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट में पूछ सकते हैं, अगर आपने हैंड रेस कर रखा है तो। अब ठीक है, अब माइक वगैरह आप लोग म्यूट नहीं कर सकते, आपने देख लिया होगा काफी वो करियर सेटिंग की कुछ। अगर किसी को भी कुछ पूछना है तो आप चैट में लिख सकते हैं, देन फिर हम आपका माइक म्यूट कर देंगे। हाँ ठीक। मैम आप देख लीजिए। हाँ 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 ठीक है। ये लॉग वाला स्टेप कहाँ पे हो गया यार? कौन से स्लाइड में हुआ? इफ आई नीड टू चेक, अब पता नहीं, आप हाँ ना बोलना।
इसमें तो कोई लॉग का स्टेप नहीं है। अच्छा ये वाला स्टेप, ये बोल रहे हो आप? ये लॉग ए कैसे आया पूछ रहे हो क्या? अच्छा वो फॉर्मूला है बेटा, वो फॉर्मूला है। देखो अगर ई पावर, जैसे 3 पावर x होता है, ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन, आपने ये फॉर्मूला इंटीग्रेशन में पढ़ रखा होगा, इंटीग्रल ऑफ ए पावर एक्स इज ए पावर एक्स अपॉन एल एन ए। आप कंफ्यूज मत करो, एक्स पावर एन का इंटीग्रल होता है एक्स पावर n+1 अपॉन n+1। ये अलग है, ये अलग है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये वेरिएबल है और ये ऊपर का कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये ऐसा कर दिया। उसके वर्सेस यहाँ क्या हो रहा है, ये बेस में कांस्टेंट है और पावर में वेरिएबल है। तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर आपको याद होगा तो हम डी डी एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स लिखते थे, क्या लिखते थे, ए पावर एक्स इंटू एल एन, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज तो एक्सप्लेन करी है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स या अपोजिट प्रोसीजर्स होती है। तो अगर मैं इसको इंटीग्रल करूंगी तो ये लॉग है, कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा, तो वो नीचे आ जाएगा इसके, तो ये इसीलिए ये लॉग है नीचे आता है। डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव तो साइड में बैठता है और चेन रूल से जो भी हम लिखते हैं इंटीग्रेशन में नीचे लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला है जो आप बोल रहे हो कि समझ नहीं आया, तो एक बार जाके इसका आप इंटीग्रल के क्वेश्चंस देखना, हमेशा ये एल एन ए रहे, ठीक। तो यहाँ पे ए नहीं था, यहाँ पे ई था, तो इसलिए मैंने एल एन ई लिखा। ए तो स्टैंड्स फॉर सम कांस्टेंट, तो इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे ई था, तो ये नीचे एल एन ई आ गया। अब वी आर सॉर्टेड। तो देखो ये क्या आएगा, ई पावर -1 अपॉन एल एन ई की वैल्यू तो 1 होती है, तो यहाँ से एक -1 प्लस वाई। अब ई पावर माइनस ई का, ई पावर -y का डेरिवेटिव वो फिर से कितना आएगा, ई पावर -y एल एन ई माइनस माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ई पावर -y एल एन ई -1 प्लस सी। तो अगर आप देखोगे तो ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि एल एन ई कितना होता है, एल एन ई होता है 1। तो ये आ गया ई पावर -y, ये आ गया प्लस, और ये एक माइनस, तो ये टोटल कितना आ गया, -y ई पावर -y, और यहाँ से ये माइनस माइनस बन के हो गया प्लस ई पावर -y प्लस। तो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये कट पिट के, ये प्लस ई पावर -y और माइनस ई पावर -y तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो एंड में क्या बचेगा, एंड में बचेगा ये -y ई पावर -y प्लस, ये आंसर बचेगा आपके पास। और देखना, जैसे हम पहले क्वेश्चंस कर रहे थे वो आंसर x के टर्म्स में आ रहा था, लेकिन ये क्या है, ये टर्म्स में किसके आया, y के टर्म्स में ये आंसर आया है। तो इसको एक बार अच्छे से देखो। ठीक, समझ आया ये? इस क्वेश्चन को आप एक बार देखना, अभी मैं सिर्फ ट्रांसफॉर्म करके दे दूंगी। ये आएगा dx बाई dy इज इक्वल टू
ये आएगा dx by dy is equal to tan इनवर्स y माइनस x अपॉन ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो अभी आप इसको खोलोगे तो ये क्या आ जाएगा, dx by dy इज इक्वल टू, सेपरेट कर देंगे हम इसको, तो ये आएगा tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो फॉर्मेट क्या है, dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। तो x वाली टर्म इधर चाहिए तो ट्रांसफर कर दिया, तो क्या आएगा dx by dy प्लस x अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से ये q कितना आया, x को छोड़ के जो है वो q है, सॉरी p है, p सॉरी, तो वो कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q क्या है, ये साइड जो भी है वो q है, तो ये है tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो और सॉल्यूशन लिखो, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, सॉल्यूशन विल बी x इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dy। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपने ये पहचान लिया और आपको ये पता है, तो इस क्वेश्चन में दिक्कत एक ही स्टेज पे आ सकता है कि आपको इंटीग्रेशन करने को नहीं आ रहा है, इधर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन या ये वाला इंटीग्रेशन, और उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में दिक्कत जरूर आएगा अगर इंटीग्रल नहीं आ रहा है, बिकॉज एनी हाउ इट इज अ टॉपिक विच अप्लाइज इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो इसमें एट द एंड स्टेज पे जाके दिक्कत जरूर आ सकता है। ओके, तो इंटीग्रल को एक पढ़ना चाहिए उसको। नवीन, आर यू सीइंग द स्क्रीन ऑफ जस्ट तेरा? चलो बॉयज, बाय बाय।